रास्ते में सिक्का मिले तो क्या करें और रास्ते में नोट मिले तो क्या करें? क्या ये शुभ है या अशुभ है? आज हम इसी को विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हम बहुत ही अच्छे से समझने जा रहे हैं। तो अक्सर लोग एक ही बात कहते हैं कि रास्ते में पैसा मिल जाए तो क्या ये शुभ होता है या अशुभ होता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं हर पैसा एक जैसा नहीं होता। सिक्का और नोट दोनों की ऊर्जा, अर्थ और प्रभाव अलग अलग होता है। आज हम इन्हें अलग अलग समझेंगे ताकि भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाए। रास्ते में सिक्का मिले तो क्या करें? सिक्का क्या दर्शाता है? दोस्तों, सिक्का केवल एक धातु नहीं है। शास्त्र में सिक्के को स्थिर धन माना गया है। सिक्का माता लक्ष्मी का भी स्थायी रूप है। पुराने समय में दान सिक्कों में होता था। मंदिर में भी सिक्के चढ़ाते थे और गृहस्थी की नींव भी सिक्के से पड़ती थी। इसीलिए सिक्का चलायमान नहीं है बल्कि टिकाऊ ऊर्जा का प्रतीक है। रास्ते में सिक्का मिलना शुभ क्यों माना गया है? अगर रास्ते में आपको सिक्का मिलता है तो ये अक्सर शुभ संकेत माना जाता है, विशेषकर तब जब ये सुबह के समय मिले, साफ जगह पर मिले, मंदिर या पीपल के पेड़ या गौशाला के पास मिले। लोक मान्यता कहती है सिक्का मिलना आने वाली कृपा का संकेत होती है, क्योंकि सिक्का मेहनत का प्रतीक है और लक्ष्मी का बीज माना गया है। अब सवाल आता है कि क्या हर सिक्का शुभ होता है? ये बहुत ही ज़रूरी बात है। सिक्का तभी शुभ होता है जब वो साफ हो, उठाते समय मन प्रसन्न हो, मन में डर या शंका ना आए तो ये शुभ संकेत होता है। अब सिक्का अशुभ भी हो सकता है अगर ये सिक्का शमशान या चौराहे पर पड़ा हो, बहुत गंदा या टूटा हुआ हो, उठाते समय मन घबरा जाए तो ये अशुभ संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, याद रखना, मन का भाव सबसे बड़ा संकेत होता है। अब आपको अगर सिक्का मिले तो उसका क्या करना चाहिए? सिक्का उठाते समय मन में कहे माँ लक्ष्मी का स्मरण करता हूँ या करती हूँ। उस सिक्के को सीधे खर्च ना करे, या तो मंदिर में चढ़ा दे या अपने पूजा स्थान पर रखे या किसी गरीब बच्चे को दे दे। कई लोग सिक्का लक्ष्मी पूजन तक भी संभाल कर रखते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। अब ये बताने जा रही हूँ कि उस सिक्के से क्या नहीं करना चाहिए। अब उस सिक्के से जुआ, नशा, कोई गलत कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ संकेत भी निष्फल हो जाता है। अब आते हैं रास्ते में अगर नोट मिले तो क्या करें। दोस्तों, नोट की बात बिल्कुल अलग है। नोट क्या दर्शाता है? नोट चलायमान धन है, बहुत से लोगों के हाथ से गुजरता है। इसमें भावनाएं, तनाव, कर्म जुड़े होते हैं। नोट पर किसी की मेहनत, किसी का दुख, किसी का पाप, किसी का पुण्य, सब कुछ जुड़ा हो सकता है। इसीलिए नोट की ऊर्जा अस्थिर मानी जाती है। रास्ते में नोट मिलना शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र इसे सीधा माना नहीं करते। अकस्मात प्राप्त धन विवेक से प्रयोग ना हो तो बंधन बनता है। यानी नोट परीक्षा है, इनाम नहीं है। अभी नोट को कब शुभ माना जा सकता है? नोट बहुत ही कम परिस्थितियों में शुभ माना जाता है। अगर नोट साफ हो, कोई पहचान ना हो, मन में लालच ना हो, तुरंत खर्च करने की इच्छा ना हो, अगर आपके मन कहे इसे किसी अच्छे काम में लगाऊं, तो ये शुभ में बदल सकता है। अब नोट को कब अशुभ माना जाता है? नोट को अशुभ तब माना जाता है अगर ये चौराहे पर पड़ा हो, शराब खाने, जुए की जगह के पास हो, गंदा हो, फटा हो, जला हुआ हो, उठाते समय मन बेचैन हो जाए, तो ये अशुभ संकेत देता है, क्योंकि ऐसे नोटों का प्रयोग कई बार नकारात्मक क्रियाओं में किया जाता है। अब अगर आपने नोट को उठा लिया है तो क्या करें? तो मन में कहे ये धन जिस किसी का भी था उसे शांति और सद्बुद्धि मिले। नोट को 1 से 2 दिन अलग से रखे, उसे मंदिर में दान करे, गरीबों को भोजन दिलाए, गौ सेवा, जल सेवा या किसी सेवा में लगाए। घर के खर्च में बिल्कुल भी ना लगाए और उस नोट से नशा, जुआ, कोई गलत कार्य,
पूजा के मुख्य खर्च बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में बिना कारण रुकावटें आ सकती है। सिक्का और नोट का अंतर ये है, सिक्का का जो ऊर्जा है वो स्थिर है और नोट का अस्थिर है। सिक्का को शुभ माना जाता है ज़्यादा और नोट को कम शुभ माना जाता है। सिक्के को पूजा या दान में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन नोट को केवल दान में ही प्रयोग किया जा सकता है। सिक्के को घर में रखना संभव है, लेकिन नोट को घर में रखना संभव नहीं है। सिक्का मिलना कृपा के संकेत है और नोट मिलना परीक्षा के। तो दोस्तों देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, रास्ते में मिला पैसा लाभ नहीं है, ये एक संदेश होता है। सिक्का कहता है संभाल कर रखो, स्थिरता आएगी, और नोट कहता है छोड़ दो, सेवा में लगाओ। जो व्यक्ति विवेक से निर्णय लेता है उसके जीवन में धन भी रहता है और शांति भी।